करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ये जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं बागेश्वर धाम आज आप पहुंचे हैं, कुछ बताइए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। स्वामी जी जो कार्य कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, वह पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। देखिए संत लोग क्या करते हैं, परमार्थ के लिए जीवन जीते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। परोपकाराय सताम विभूतया, ये विभूतियों के परम लक्षण होते हैं जो स्वामी जी के अंदर हैं। आप भी लगातार जो है वो माँओं का जो है बहुत ख्याल रखते हैं, आपकी कथाएं जो हैं वो लोग बड़ा सुनते हैं। एक भजन जो वह आपका बड़ा पॉपुलर रहता है, उसके बारे में कौन सा भजन? जो है जीवन जिसके ऊपर आप गाते हैं। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ये जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं एक बात जानना चाहती हूँ अनिरुद्ध जी, हिंदू राष्ट्र के लिए अनिरुद्ध आचार्य जी जो है वो कितना बस हम तो आज यही स्वामी जी के चरणों में निवेदन किए और आप सभी ने सुना कि हम चारों को संगठित रहना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों चार भाई की तरह हैं। चारों भाई यदि संगठित हो जाएंगे, एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, पर चार लकड़ी इकट्ठी रख दीजिए, तोड़ने में कठिन है। एक उंगली कोई भी तोड़ सकता है, पर ये संगठित हो गई उंगली, मुठिका हो गया तो ये लोगों को तोड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम संगठित हैं तो हमारी संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, और यदि हम संगठित नहीं है तो कोई भी नष्ट करेगा। हिंदू राष्ट्र के चलते, हिंदू राष्ट्र का जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला तो काफ़ी वो चर्चाओं में आ गए। दूसरे धर्म के लोग जो है वो टारगेट करने लग गए उनको। क्या कहेंगे दूसरे धर्म वालों को, क्योंकि वो कहते हैं कि अल्लाह ऊपर है, ओम जो है वो उनमें से निकला है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी मानसिकता है। देखिए हमारे तो वेद कितने प्राचीन हैं, अनादि हैं। 5,500 साल पहले द्वारिका पानी के अंदर डूबी प्राप्त हो गई, जो भागवत जी में लिखा कि भगवान डुबा के गए। वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई। अब तो साइंस, अब तो सोचिए ना, अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अंतरिक्ष से ओम की ध्वनि गूंज रही है। अब अंतरिक्ष में जब ओम गूंज रहा है तो फिर अब सनातन तो सिद्ध हो ही गया। अब इसको फिर किसी के शब्दों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस को गलत ठहराया, और उन्होंने, देखिए होता क्या है, जब आप रोटी को तोती कहते हैं ना, तो दोष रोटी का नहीं होता, आपकी वाणी का होता है। आप अपने तोतलेपन को ठीक कीजिए। तो समझ समझ का फेर है। यदि समझ गए आप शास्त्रों के मर्म को, तो आप अर्थ सही लगाएंगे। आप समझे ही नहीं उस अर्थ को। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ताड़ना मीन्स होता है देखना, ना कि मारना। अब ये ताड़ना शब्द समझ जाए तो कोई विवाद ही नहीं है। अगर बात की जाए राम मंदिर जो अयोध्या के अंदर जिसका निर्माण हो रहा है, उसमें सुनने में आया है कि उसमें शूद्र लोगों को जो है वहाँ के सेवादार के तौर पे कार्यरत किया जाएगा। अब जो भी हमारे संत समाज करेंगे वो अच्छा कार्य करेंगे। संतों के मत का ये कार्य है, संत जो करेंगे अच्छा करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।